तो ठीक ही है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नॉलेज बिहार में। और आज जिस खबर पे चर्चा करने वाले हैं वो खबर सभी भारतीयों के लिए थोड़ा बहुत शॉकिंग है। आखिर में क्यों रूस जो है भारत के पीछे पड़ा हुआ है, भारत के चंद्रयान के पीछे पड़ा हुआ है। एक कहावत है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। लेकिन खैर, आगे देखेंगे कि आखिर में दोस्त दोस्त ना रहा क्या मतलब है। एक और कहावत बहुत प्रचलित है कि अगर दोस्त जो है, अगर मित्र जो है, अगर आपका फेल हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन अगर मित्र फर्स्ट डिवीजन लेके आता है, टॉप कर जाता है, तो बहुत दुख होता है। तो कहने का मतलब है कुछ वही स्थिति भारत और रूस के बीच में है कि आखिर में रूस ने भारत के समानांतर एक ऐसा जो है रोवर लॉन्च करा है, सॉरी एक ऐसा ऑर्बिट, मतलब कि एक उपग्रह लॉन्च किया है जो वहीं उतरेगा जहां पर भारत का चंद्रयान 3 उतरेगा। विडंबना यह है कि सेम समय, सेम जो है जगह और सेम डेज, तीनों सेम है। और तीनों मतलब कि समय, ऐसी विडंबना ही तो क्या कहेंगे इसको, विडंबना ही नहीं तो और क्या कहेंगे कि रूस जो है भारत के पीछे पड़ा हुआ है, चंद्रयान के पीछे, कि हम भी साउथ पोल पर उतरेंगे चंद्रमा के और आप भी साउथ पोल पर उतरिए। अब देखना यह है कि सबसे पहले कौन उतरता है। अब इसके बीच में एक और खबर उड़ती उड़ती आ रही है कि हो सकता है कि दोनों के जो जो ऑर्बिटर हैं दोनों आपस में टकरा जाएं, है ना। टकराने के बाद दोनों का जो सत्यानाश हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं वहां तक पहुंच पाएंगे। तो आखिर में ऐसा रूस ने क्यों किया है और भारत के खिलाफ क्यों किया है, तो इसको हम विस्तार से समझेंगे। आखिर में रूस के क्या चाल है, इसके पीछे हम बड़ी वजह देखते हैं। और ये वजह आज का नहीं है, ये वजह बहुत पहले का है, लगभग आज से 70-80 साल पहले का ये जो वजह है। इस वजह से रूस जो है आज भारत के पीछे पड़ा हुआ है। तो देखिए, अभी जो खबर है इसको बहुत तवज्जो दिया जा रहा है, काफ़ी सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही है। खास करके बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़ चैनल के द्वारा इस खबर को काफ़ी कवर किया जा रहा है कि आखिर में रूस जो है क्यों चाहता है कि हम भी साउथ पोल पर ही उतरें। अभी तक कोई भी देश साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर नहीं उतर पाया है और भारत के प्रथम प्रयास है। और रूस के द्वारा भी बहुत पहले प्रयास किए गए हैं, लेकिन रूस भी साउथ पोल पर सफल नहीं हुआ है और रूस के द्वारा भी ये पहला प्रयास है कि साउथ पोल पर हम उतरें। तो देखते हैं आगे आखिर में क्या ऐसे मामला है। देखिए, बहुत सारा न्यूज आया है इस पे कि जो है रूस उतरना चाहता है साउथ पोल पर, इंडिया को बीट कर देना चाहता है। तो अब देखिए कि जो रशियाज लूना 25 इन रेस विद इंडिया चंद्रयान 3 टू फर्स्ट टू रीच मून साउथ पोल। अब जो है चंद्रयान को बीट करके कौन उतरता है, रूस उतरता है कि भारत उतरता है, तो देखने वाली बात है। क्योंकि जो एग्जैक्ट टाइम है 23 अगस्त शाम 6 से 7 बजे के बीच में भारत का चंद्रयान 3 वहां लैंड करेगा चंद्रमा के साउथ पोल पर। और रूस का लूना 3 जो चंद्रमा पर जा रहा है वो भी जो है वही साउथ पोल पर ही लैंड करेगा। अब यही विडंबना है कि हो सकता है कि टक्कर हो जाए, है ना। इस सब चीज को हम आगे देखेंगे आखिर में होना क्या है। अब देखिए, एक डेटा मैं आपके सामने रखता हूं कि जो है अभी जो है कौन कौन लोग जो चंद्रमा पर पहुंचे हैं। तो अभी देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका है वो अभी तक 15 बार पहुंच चुका है, वहां पर 15 बार गया है। रशिया जो है अभी 8 बार गया है। चीन जो है 3 बार गया है। और भारत जो है अभी 1 बार गया है, चंद्रयान 2 गया था, वो उतरा, मतलब उतरा तो था लेकिन क्रैश लैंडिंग हो गया था, पता नहीं चल पाया। अभी दूसरा प्रयास इंडिया का है। तो ये एक जो है डेटा है। दूसरा डेटा एक और मैं बता रहा हूं कि वुमेन इन स्पेस, स्पेस में महिलाएं सबसे ज्यादा किस देश की गई हैं। तो अब देखिएगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका के 59 महिलाएं, 59 वुमेन जो है स्पेस में गई हैं। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि रशिया के 7 गई हैं, कनाडा के 2, चाइना के 2, जापान के 2 और ब्रिटेन के 1, फ्रांस के 1 गए हैं, इटली के 1, सऊदी के 1 और साउथ कोरिया के 1। अब आप बोलिएगा कि इंडिया के भी तो गई हैं, कौन, तो कल्पना चावला और कौन, सुनीता विलियम्स। तो इंडियन नहीं है, वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन वो अमेरिका में एस्टेब्लिश्ड है, अमेरिका में उनका ओरिजिन हुआ है, अमेरिका के तरफ से वो गई हैं, तो भारतीय कोई नहीं गई है, ठीक है। दूसरी प्रकार से एक डेटा और है कि जो अभी जो वर्तमान में पूरे वर्ल्ड का जो प्राइवेट स्पेस मार्केट है वो $265 बिलियन का है।
है ना। उसमें सबसे ज़्यादा जो मार्केट कवर कौन करता है, तो अमेरिका करता है 43.3%, उसके बाद 29.8%, और भारत की स्थिति जो है यहाँ पर है वो है 2.3%। तो भारत काफ़ी नीचे है। भारत का जो अभी जो स्पेस सेक्टर है काफ़ी आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, क्योंकि ये अलग बात है कि भारत एक ग्रोइंग कंट्री है। भारत का जो स्पेस सेक्टर इसरो है उसको उतना बजट नहीं मिल पाता जितना उसको मिलना चाहिए, ये अलग बात है। तो हम इस चीज़ को आगे देखेंगे। अब देखिए कि ये जो हमारा जो चंद्रयान जो है वो गया था 14 जुलाई को, तो लैंड हुआ था, सॉरी ये जो इसमें गया था चंद्रयान का जो ये है रोवर और ऑर्बिटर, ये चंद्रयान लॉन्च हुआ था। अब ये जो है अब देख रहे हैं कि यही जो है हमारा स्पेस था, ये मतलब कि LVM-3, इसी से हमारा जो चंद्रयान लॉन्च हुआ था, ये चंद्रयान का है, ये जो और मतलब उसका लैंडर है, और इसमें से निकलेगा प्रज्ञान रोवर जो चंद्रमा पर उतरेगा। ठीक है। अब देखिए कि ये जो है हमको इतना लेट क्यों हो रहा है। हमारा जो जो चंद्र मिशन है वो लगभग 42 दिनों का है। तो अब इसमें बहुत सारे आप लोगों ने न्यूज भी देखा होगा कि जो है भारत का चंद्र मिशन है वो पृथ्वी के 5 चक्कर लगाएगा, और फिर जो है अभी कल 7 तारीख को 7 अगस्त को पृथ्वी के कक्षा से निकल करके वो कहाँ चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया है। और प्रवेश करते ही है ना, उन्होंने जो हमारा चंद्रयान 3 है उसने मैसेज भेजा कि हम जो है वो लूनर ग्रेविटी को फील कर रहे हैं, यानी कि चंद्रमा के ग्रेविटी को हम फील कर रहे हैं। बहुत प्राउड मोमेंट था उस समय। इसरो ने एक वीडियो भी जारी किया था 45 सेकंड का, आप जो है देख सकते हैं उसको। तो ये जो है अब जाके हमारा जो चंद्रयान है वो अब चंद्रमा के 5 चक्कर लगाएगा, और उसके बाद वो अपनी गति को धीरे करके वो उतरेगा। उसकी गति लगभग 1 सेकेंड में 2 मीटर की गति होगी, तब जाकर के वो उतरेगा। 3 मीटर की वो भी फिर भी उतर जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो क्रैश लैंडिंग की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं हो, आई होप कि सब कुछ बढ़िया हो और चंद्रयान हमारा बहुत अच्छे से उतरेगा। अब देखिए ये जो है हमारा जो है ऑर्बिटर है, और ये जो है इसमें लैंडर है ना, तो ये चंद्रमा पर उतरेगा। अब देखिए कि ये जो फोटो है वो जो भेजा था हमारा जो चंद्रयान है वो कितना बढ़िया फोटो है, कितना प्राउड मोमेंट है कि जो भारत का बना हुआ इंडिजीनियस है ना। हम लोग पहले चंद्रमा के फोटो के लिए या वर्ल्ड के स्पेस के फोटो के लिए हम लोग दूसरे जो है स्पेस एजेंसी के ऊपर डिपेंड करते थे। आज हमारा खुद का बनाया हुआ जो है ऑर्बिटर है, लैंडर है, वो हमको फोटो भेजता है, तो बहुत प्राउड मोमेंट है। सभी इंडियंस के लिए प्राउड मोमेंट होना चाहिए इस तरीके का। अब देखिए कि यही है साउथ पोल। ये इस प्रकार से जो है मतलब कि हमारा जो चंद्रयान है वो यही साउथ पोल पर उतरेगा। यहीं पे 3 लोकेशन फाउंड हुए हैं। 3 लोकेशन को जो है तैयार किया गया है कि 3 में से किसी एक लोकेशन पर उतरेगा, क्योंकि रशिया का जो रोसकॉस्मोस है उसका एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, और भारत का इसरो दोनों के बीच में वार्तालाप हो गई है कि आप कहाँ उतरेंगे और हम कहाँ उतरेंगे। तो ये तो पहला जो पॉइंट है कि दोनों में टक्कर हो जाएगा, वो इसको खारिज करता है कि टक्कर वक्कर कुछ नहीं होने वाला भैया, वो जो है अपने अपने लोकेशन पे ही उतरना है। और देखिए दूसरी बात है कि चांद कोई थाली थोड़ा है कि इतनी को है और वहां पे उतरना है, नहीं, चांद तो बहुत बड़ा जगह है, वहां पे साउथ पोल तो कोई छोटा सा जगह है नहीं। तो इसमें जो है उनको उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल वो जो है उतरेंगे ही और सफल उतरेंगे। देखिए अब देखिए जितना हम लोग के लिए प्राइड मोमेंट होगा चंद्रयान 3 का जो है मतलब कि चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरना, उतना ही प्राइड मूवमेंट जो है रशियन नागरिक के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज पब्लिश हुए हैं रशिया की तरफ से भी। रशिया के लोगों में गजब का उत्साह है, जैसे हमारे लोगों में उत्साह है चंद्रयान 3 को लेकर के, उसी प्रकार से रूस के लोगों में भी है। आई होप दोनों का मिशन सही हो, दोनों का मिशन सक्सेसफुल हो। और हम लोग तो भाई इंडियंस, तो हम लोग तो भाई ऐसा प्रेयर करेंगे कि भाई चंद्रयान ही पहले उतरे और चंद्रयान सफल हो। ऐसा इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा कि जो है जो क्या कहते हैं कि चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला जो है पहला जो रोवर है, ऑर्बिटर है, वो इंडिया का होगा। तो सबको गर्व होगी, है ना। अब आगे चलते देखिए, यही है आपका रूस का जो लूना 25, यही उतरेगा वहां जाकर, रूस के द्वारा इसको उतारा जाएगा। और ऐसा नहीं कि इसको कल से या परसों से तैयार किया गया, नहीं, ये बहुत पहले से तैयार हो रहा है, आज का नहीं, ये बहुत पहले से तैयार हो रहा है। उसका एक मिशन है, ये बहुत पहले जो है एडवाइजरी जारी कर दिया था कि हम जो है इस तारीख को, इस डेट को जो है चंद्रमा पर अपना जो है क्या कहते हैं शटल भेजेंगे, और सॉरी शटल तो नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, ऑर्बिटर भेजेंगे और चंद्रमा के साउथ पोल पर हम भेजेंगे। तो ये आज नया का नहीं है इनका। अच्छा, इनका जो ऑर्बिटर है ये जो है ये चलेगा नहीं, इसमें रोवर नहीं है, केवल ऑर्बिटर है, ठीक है। और ये बहुत वजनगर है, ये लगभग 1800 किलो का है। दूसरा कि इसमें जो है एक लगभग 30 किलो का वैज्ञानिक उपकरण लगा हुआ है जो चंद्रमा में ड्रिल करेगा, यानी छेद करेगा, छेद करके वहाँ के फॉसिल्स है, वहाँ के जो पदार्थ हैं, वहाँ में जो उसकी मिट्टी में जो पानी के जो कण हैं, वो सबको जांच करेगा ये। और इनके जो है
एक पहले, इससे पहले लूना 25 से पहले 24 भी गया था, लगभग आज से 45 साल पहले, और वहां से जाकर के वो लौट के भी आया था। समझ गए, वो जाकर के वहां लौट के आया था, और लौटते वक्त वो 170 ग्राम मिट्टी भी लेकर के आया था। तो समझिए कि कितना एडवांस टेक्नोलॉजी रशिया के पास है। समझ गए। तो ये जो है आप देखिए, कहता है कि रूस का जो लूना 25 है ना, वो चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा, उतरने के लिए तैयार है ये, है ना। चंद्रयान 3 के साथ ही उतरेगा ये। और लूना 25 11 अगस्त को लॉन्च होगा, 11 अगस्त को पृथ्वी से लॉन्च होगा, और जो है लगभग 12 दिनों में चंद्रमा पर उतर जाएगा। तो आप एक प्रश्न उठाएंगे कि सर ये बताइए कि जो है 12 दिनों में रूस का लूना 25 चंद्रमा पर उतर रहा है, और हमारा चंद्रयान 42 दिन ले रहा है, ऐसा क्या है? देखिए, अब उनके जो मतलब रोवर हैं, उसे उनके जो रॉकेट्स हैं, है ना, जिसको सोयूजू 2 से उसको भेजा जा रहा है, उनके जो रॉकेट्स हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं। हमारे जो रॉकेट्स हैं उतने पावरफुल हैं, जो कि हम लोग कम खर्च में चंद्रयान को वहाँ तक भेज रहे हैं। उनके जो है पैसे दुगने लगे हैं या 1.5 गुने लगे हैं, तो उनको जो है जल्दी वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा खर्चीला व्यक्ति, मतलब समझते हैं ना, मतलब ज़्यादा खर्च करेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे ही। हम लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल किया है ना। जैसे रस्सी घुमा करके पहले जो गुलेल फेंकते थे कि रस्सी में बांध कर फेंक दिया, पहुँच गया दूर, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस्तेमाल किया। उसी तकनीक का इस्तेमाल करके हम लोगों ने मंगलयान को मंगल तक पहुँचा दिया था, और एक बार में पहुँचा दिया। रिकॉर्ड बना दिए थे हम लोग कि मंगल के कक्षा में पहली बार में हम लोगों ने अपना रोवर भेज दिया था। तो इस चलते हैं, देखते हैं आगे एक देखिए, ये जो सोयूजू है इसी से जाएगा वो आपका लूना 25। और ये हमारे पुतिन चाचा हैं, ये तो देख रहे हैं कि दुनिया में क्या बवाल मचा के रखे हुए हैं ये। और रूस के लिए भी प्राइड का मोमेंट है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि रूस जो है अभी यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, तो लोगों को लगता था कि रूस जो है केवल यूक्रेन वॉर में ही है, ठीक है, और रूस की स्थिति खराब है, उसके पास पैसे नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रूस इतना भी गरीब नहीं हुआ है अभी कि उनके पास कुछ नहीं है। उनका वॉर एक तरफ है, स्पेस सेक्टर, उनका वैज्ञानिक तकनीकी सेक्टर एक तरफ है। आपने देखा होगा कि कोविड में भी रूस ने सबसे पहली बार वैक्सीन बनाई थी, स्पुतनिक, और दुनिया को दिखाया कि सबसे पहले जो है वैक्सीन बनाने वाले हम ही हैं। उसके पहले आप देखिए कि स्पेस में वेलेंटीना तेरेस्कोवा सबसे पहली महिला, किसने भेजा? रूस ने। रूस ने ही सबसे पहले यान भेजा था स्पेस में, रूस ने ही भेजा था। तो बहुत सारे पहले का मोमेंट है। भारत के साथ भी इसका यही बात है कि रूस को लगता है कि जो साउथ पोल पर कोई नहीं पहुंच पाया, तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे। बस यही इनका है। सबसे पहले की जो घमंड है, सबसे पहले का पहुंचने का जो अपना इनका जो एक प्राइड का मोमेंट है, ये इनको जीना चाहते हैं। इसीलिए वो जो चंद्रयान के साथ ही इन्होंने भी अपना मिशन को लॉन्च कर दिया। अब देखना उस समय की बात है कि किसका मिशन सक्सेस होता है, कौन सबसे पहले पहुंचता है। लेकिन भारतीयों के लिए, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हमको ऐसा लगता है कि चंद्रयान जो है सेफ लैंडिंग करे, सही तरीके से पहुंच जाए। और 1-2 सेकंड का अलग बात है, लेकिन पहले के चक्कर में पता लगा कि सब कुछ आप नाश कर दे तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हमको अपना जो है अपना ओपिनियन है कि नहीं, चंद्रयान को अच्छे तरीके से लॉन्च हो, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन चंद्रयान मेरा अच्छे तरीके से सेफ लैंडिंग करे और सब कुछ बढ़िया हो। ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो है ये आपका जो स्पेस जो है, इनका जो ये है क्या कहते हैं कि स्टेशन है, जहाँ से लॉन्च करेंगे। स्पेस स्टेशन नहीं कह सकते, कि जहाँ से इनका रॉकेट लॉन्च होगा, सोयूजू 2 लॉन्च होगा, तो यहीं से लॉन्च होगा। इसका जगह का नाम आप देखिएगा कि इसका नाम भी गजब किस्म का है। तो बोस्टोचोन कॉस्मोड्रोम इनका नाम है, रशिया में है। ये जो है रशिया का जो बॉर्डर है और मंगोलिया के साथ है, उसी के आसपास में इनका ये जो है स्पेस लॉन्च करने का एक जगह है। देखिए कि ये जो है आप देखेंगे कि ये 45 वर्ष पहले भी लूना 24 को लॉन्च किया गया था, और ये जो है मॉस्को से लगभग 5000 किलोमीटर दूरी पर है। और अब जो है देखिए कि इस प्रकार से लॉन्च होगा ये, ठीक है। और आप देखें कि ये जो है 6 से 7 दिन तक वो स्पेस में रहेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये देखिए एक चक्कर यहाँ से निकलेगा, तो एक चक्कर 5 दिन 6 दिन का यहाँ पे होगा, और फिर यहाँ से निकल करके ये चंद्रमा के एक चक्कर लगाएंगे और फिर तुरंत उतर जाएंगे। इनके 12 से 13 दिनों में ये उतर जाएंगे कहाँ? तो चंद्रमा पर उतर जाएंगे। ये इनका तरीका है। अब देखिए कि इस प्रकार से ये साउथ पोल है, यहीं पर उतरेंगे। इनका भी जो लूना 25 है ये उतरेगा यहाँ से, यही लूना 25 है। अब देखा था कि जो रशियन स्पेस एजेंसी है, रोसकोस्मोस है, उन्होंने लूना 25 को सोयूजू 2 फ्रिगेट बूस्टर के इनको लॉन्च करेगा। पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। और लूना 25 को लगभग 1800 किलो इसका वजन है, और 30 किलो का इसमें एक उपकरण लगा हुआ है, ठीक है। और एक व्यक्ति है ना, उन्होंने, रूस के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि देखिए जो इसके सफल होने के चांसेस 40 से 50% ही हैं।
क्योंकि अब दक्षिण ध्रुव पर कोई पहुंच नहीं पाया है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें रिस्क भी इसका है। कहते हैं कि लूना 25 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रमा के आंतरिक संरचना के साथ साथ पानी की उपस्थिति तत्व की जानकारी, वातावरण की जानकारी प्राप्त करेगा। लूना 25 लैंडर चंद्रमा में 6 इंच ड्रिल करेगा और ये 1 साल तक चंद्रमा के सतह पर रहेगा, ठीक है। और अभी देखिए एक खबर और भी है कि जो पुतिन जो है ना, पुतिन ने एक गांव को खाली करवा दिया है वहाँ के, जहाँ से लॉन्च होगा तो वहाँ से कुछ दूरी पर कुछ गांव उनको खाली करवा दिया है ताकि वो रॉकेट फट के गिर न जाए। ऐसा कुछ नहीं है, उसके कुछ बूस्टर वगैरह जो निकलेंगे तो कुछ गिर सकते हैं, इसलिए उस समय के लिए कुछ देर के लिए गांव को खाली करवा दिया जाएगा और फिर जो है वो एज इट इज उसको बना दिया जाएगा। तो ये देखिए, अभी इन्होंने तो जो लिखा हुआ है, रशियन जो मीडिया उन्होंने लिखा हुआ है कि नहीं ये तो अब जो है मिसाइल लॉन्च हो, तो मिसाइल कुछ नहीं, इसको मिसाइल बता रही है। पूरा अगर आर्टिकल पढ़िएगा तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं ये जो है इसको सोयूज 2 की बात कर रहे हैं ये। तो ये जो है रशिया है और यहाँ पे अब मॉस्को दिख जाएगा ये, और यहाँ से कहीं से लॉन्च होगा। तो ऐसा जो है इस प्रकार से आप देखें कि लॉन्च होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, और जैसे ही कोई इसमें और भी डेवलपमेंट होता है तो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और एक काम कीजिए भाई, चैनल में थोड़ा सा सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, तो क्या दिक्कत है, लाइक कीजिएगा तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है, और थोड़ा सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, है ना। शेयर अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगेगा तो फिर थोड़ा शेयर भी करवा दीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है।